चले मैं आपसे एक मुख्तलिफ किस्म का सवाल पूछता हूँ, और वो सवाल ये है कि आप खित्ते की सूरत हाल के बारे में तो हमेशा से बात करते हैं, कुछ नया पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा जो आपने पहले कभी ना पढ़ा हो, कुछ नई स्टडीज़, कुछ बताएंगे? मैं आजकल पढ़ रहा हूँ बॉटनी और एनिमोलॉजी पढ़ रहा हूँ, बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये एनिमोलॉजी क्या है? देखिए, ये एनिमोलॉजी जो है वो एक जानवरों की जो हरकत और सकनात हैं और उनकी लाइफ के हवाले से। अच्छा, इसकी जो ऑथर हैं उन्होंने ये बुक लिखी थी 2024 BC। 2024 BC में? नहीं, किताब तो पिछले साल लिखी थी, ये तो मुझे करंट लगा है। तो उन्होंने ये बुक लिखी थी और इसको वॉरेन बफे ने इसका नाम रखा था कि reactor of the animals of the states and partial impurity and the fabrication of nation wild with the zebra and giraffe। क्या पढ़ा आपने इस किताब में? अच्छा, इसके अंदर मुझे इस बुक में काफ़ी हैरत अंगेज रिसर्च मिली है और जो मेरे लिए एक हैरत का बायस है। अच्छा, वो इसलिए कि मुझे अब पता चला कि बिल्ली जो है, जो कैट होती है, कैटू, कोको, जेरी या कोई भी नाम रखते हैं, बिल्ली जो है, जानवर जो है, वो दूध देती है और हम सारी जिंदगी जब हम इनको पालते हैं तो हम दूध देते हैं इनको। ये एक अजब सा हूड़ा हप्पा गौड़ा गप्पाड़ा गूड़ा लप्पा। एक सेकंड डॉक्टर साहब, आपको इससे पहले नहीं पता था कि बिल्ली दूध देने वाला जानवर है, मैमल है? नहीं, मैंने कभी इस नज़र से देखा ही नहीं। अच्छा, एक और रिसर्च बिल्ली के बारे में है इसके हवाले से कि ये अगर आप बिल्ली के साथ छेड़छाड़ अगर करेंगे, वो आपको ऐसी जगह पंजा मारेगी, इतना आप वो जहर वाला पंजा होता है, बहुत चोट जख्म हो सकता है आपको अगर आप छेड़छाड़ करते हैं। डॉक्टर साहब, ये आपके हाथ पे क्या हुआ है? नहीं, ये तो अभी दरवाज़ा बंद किया आते हुए लग गई हाथ पे। तो ये आजकल मैं रिसर्च जो है वो कर रहा हूँ, एनिमोलॉजी। डॉक्टर साहब, एनिमोलॉजी के अलावा आपने कहा आप बायोलॉजी वगैरह पे भी हाथ साफ करें, तो वो क्या है स्टडीज़ जो नई आपके सामने आई? हाँ, बायोलॉजी के हवाले से मुझे एक नई चीज़ और पता चली है कि ये जो एक्वेटिक लाइफ होती है, समुद्री हयात होते हैं, इसमें जो गुग्गू घोड़ा होता है, जो पानी का घोड़ा जिसको हम कहते हैं, गुग्गू घोड़ा, सी हॉर्स जो होता है, गैंडे की बात नहीं कर रहा, हिप्पोपोटामस वो एक छोटे वाला, वो जो सी हॉर्स होता है। अरे वो छोटा नहीं होता, वो ठीक है अपने हिसाब से, ठीक है उस लिहाज से। आपको पता है उसकी जो फीमेल होती है वो बच्चे नहीं देती, मेल घोड़ा बच्चे देता। ये एक नई चीज है, हैरत वाली बात है। इसके अलावा कुछ? अच्छा, अब आप आ जाएं, अब चूंकि बायोलॉजी का आपने पूछा, तो एक और रिसर्च है कि रिसर्च के मुताबिक जो हम इंसान हैं, इनकी दो चीज़ें सारी जिंदगी ताउम्र बढ़ती रहती हैं। बढ़ती रहती हैं, इसे क्या मुराद? मतलब बड़ी होती हैं, मतलब उनकी लेंथ बढ़ती जाती है? हाँ, वक्त के साथ साथ वो बढ़ती हैं। एक तो है कान और एक है नाक। कान और नाक जो है, आप ये कह रहे हैं कि उस रिसर्च में लिखा है कि तादमे आखिर, हाँ, तादमे आखिर बढ़ते रहती है, लेंथ उसकी बढ़ती है। और अच्छा, एक चीज़ और, जो हमारे पैदाइश से लेके आखिर तक एक ही साइज की रहती है। वो क्या चीज़ है सर? हमारी आँख, डेला जो होता है आँख का जो डेला है, ये बचपन से लेकर, मतलब हमारी इन्फेंसी से लेकर आखिरी दम तक, इन्फेंसी से लेके एंडिंग तक ये रहता है। और एक और हैरत अंगेज तौर पे रिसर्च है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही होती है तो हमारी एक चीज़ छोटी होती जाती है। आपको तो पता होगा। मुझे क्यों पता होगा? क्योंकि आप इन चीज़ों में हैं, आप पढ़ते हैं, देखते हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़े लिखे ही हैं ना। कि क्या चीज़ है वो? हमारा कद वो छोटा होता जाता है वक्त के साथ साथ। वो कैसे? ये मुझे नहीं पता, इसका मैंने नहीं किया, इतना बारीकी भी नहीं किया मैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं मोहम्मद अली ख़ान। इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देता हूं और मेरे साथ आज एक बार फिर मौजूद हैं पाकिस्तान के बहुत ही बड़े इंटेलेक्चुअल डॉक्टर वाहिद मशहूर। आपकी बेशुमार फरमाइशें थी जिनके नतीजे में इन्हें दोबारा मदऊ करना पड़ा। आइए इनके साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। मैं छूटते ही आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने ये क्या हुलिया बनाया हुआ है?
किस तरह की ड्रेसिंग है आपकी आज? सबसे पहले तो आपको और आप देख रहे हो अस्सलाम वालेकुम। और ये जो आपने उर्दू इस्तेमाल की है, ये आपने गलत इस्तेमाल की है। छूटते नहीं होता आप, मतलब क्या छूटते आप? क्या आपकी जमानत हुई है? आप पेरोल पे आए हैं बाहर, क्या मतलब छूटते? आप ये कहें इसके बजाय कि मैं फारिग होते ही आपके पास आया हूँ। डॉक्टर साहब, छूटते से मुराद ये था कि मैं बातचीत का आगाज़ करने से पहले ही आपसे ये पूछना चाह रहा था। छूटते उर्दू में इसलिए भी इस्तेमाल होता है। हाँ, भेज दिए जैस कैश पे। हाँ, 2 घंटे बाद आएंगे। हाँ, वेट करो, अब 2 घंटे बाद निकलेंगे वैसे। हाँ, तुम्हारा बाप भी नहीं निकाल सकता उससे पहले। हाँ, हो गया। हाँ जी, क्या आप फरमा रहे थे? कहें सर, फिर मैंने से। आपसे सवाल पूछा था कि ये रैपर्स वाला हुलिया क्यों बनाया हुआ है आपने? देखिए, फ़नून से मुझे जो है वो बहुत प्यार है। और मैं आजकल रैप जो है वो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये मेरी बचपन से ख्वाहिश थी। और रैप में जो है वो बड़ा स्कोप है। अच्छा, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मार्केट में जो हमारी इंडस्ट्री है सहाफ़ती, उसमें जैसे एक आध एग्जांपल आपके सामने आ जाता है। अब जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा कि लोगों को 18 साल एक इदारे में लगाने के बाद ये सिला मिलता है कि उसको फायर कर देते हैं। तो ये गलत है। जावेद चौधरी साहब की ये तरफ आप नाम ले रहे हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। खौफजदा हो गए हैं आप अपने नहीं रैपिंग नहीं की नहीं, तरफ? मैं बिल्कुल खौफजदा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। ये तो मेरा शौक है। ऑल्टरनेट प्रोफेशन तलाश कर रहे हैं आप? नहीं भाई, मेरा शौक है ये रैपिंग वगैरह, ये शौक डॉक्टर है। साहब, आप देखें, डॉक्टर हैं, अगर आपको रोजी रोटी की फिक्र थी तो आप दोबारा तिब के पेशे में जा सकते थे। आपने ये रैपिंग क्यों स्टार्ट कर दी? मैं नहीं तो कौन बे? क्या मेरे पास ऐसी वाइब नहीं है? क्या मेरी तुझसे फाइट नहीं है? मतलब तुझे तो मैं देखूंगा, देखता रह जाऊंगा। तू बच्चा है मेरे सामने, तेरे जैसे मेरे जेब में। मैं नहीं तो कौन बे? हे, मैं नहीं तो कौन बे? बीट बॉक्स भी साथ होगी। मैं नहीं तो कौन बे? हे, तू क्या समझता है? क्या तेरी मेरी टक्कर है? ये ए, तू क्या समझता है कि तेरी मेरी टक्कर है? अरे तू तो मेरे सामने एक छोटा सा मुफक्कर है। ये डॉक्टर साहब, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये रैपिंग को बालाए ताक रख के अगर आप आज का प्रोग्राम सिर्फ अगर आप एनालिस्ट बन के मेरे साथ कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये रैपिंग तो होती रहेगी। डियर मोहम्मद अली खान साहब, ना ही मैं किसी के कहने पे चलता हूँ, और ना ही मैं डिक्टेशन लेता हूँ। तो यू आर नोबडी। आपको पता है, आपकी कोई हैसियत या वक़्त नहीं है मेरे आगे। और आप मुझे कि डिक्टेट करेंगे, ये ना करें, वो ना करें। आप अपने काम से काम रखें। और हाँ, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा यार, आपने जब इंट्रो दे दिया था, आपने इतनी गुफ्तगू कैसे कर ली मेरे साथ? मैं तो यार, मैं भी कितना भुलक्कड़। मेरा ध्यान असल में रैप पे है ना सारा, मेरा ध्यान उस पे। आपने बोल कैसे लिया? सवालात आपने मुझसे कैसे कर लिए? मैं हैरान हूँ इस बात पे। डॉक्टर साहब, मैंने ज़्यादा बोला, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। मैं अगला सवाल आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद जी भर के बोलिएगा। ये गुड्डे गुड्डियों से खेलना कब बंद करेंगे आप? मेरे शो में जब भी आते हैं आपके पास कोई बैटमैन होता है, कभी कोई खिलौना होता है, कभी फलान लबूबू होता है, कभी लजूजू होता है। ये क्या लेके आ जाते हैं? आपने कोई लंडे बाजार का विजिट किया है? कोई शॉप लूटी है? करते क्या हैं आप? सबसे पहले मोहम्मद अली खान साहब, आप जिनको गुड्डे गुड्डियाँ कह रहे हैं, ये बड़े सताए हुए लोग हैं और इनका एक मसला है। और ये भी हमारे मुआशरे का हिस्सा है। और मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी के जो ऐसे लोग, ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, उनका हल निकाला जाए। और ये बड़ी दूर से सफ़र करके आए, थके हुए अभी सो रहे हैं बेचारे। आप दिखा दें ना, मेरे जो देखने वाले हैं उनको भी नज़र आ जाए कि ये कौन कौन। ये है साइल, है ये साइला। इसका नाम लाइबा है। ये रेड राइडिंग हुड है, और इसका एक प्रॉब्लम है। इसकी शर्ट के ऊपर माशा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि तमाशे बड़ी करती है और पूरे जंगल में। अच्छा, ये जो है ये बैटमैन है, और इनका नाम दानिश है। दानिश का भी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम इसके साथ लिंक है। अच्छा, ये वाले जो भाई साहब हैं, ये है सलीम साहब। ये दानिश के वालिद साहब हैं, यानी कि छोटे बैटमैन के वालिद साहब हैं। तो इन लोगों का मसला आपस में। अच्छा, ये जो लाइबा है,
लाइबा, अब चूंकि माशरे पे हम बात करेंगे, माशरे की जो प्रॉब्लम है, लाइबा एक अच्छे घराने से है और जाहिर है अच्छा मुस्तकबिल जो है वो हर लड़की चाहती है। लाइबा को पर कर दिया प्रपोज दानिश ने। अब दानिश को लाइबा ने इनकार कर दिया। क्यों? ये कह के कि एक तो आपके पास सिविक नहीं है, सिविक नहीं है। लेकिन दानिश ने कहा कि मेरे पास सिविक से अच्छी है। तो वो कहती नहीं, वो पुरानी है, बहुत देख ली, हम जवान हो गए देखते देखते। तो वो कौन सी गाड़ी है इसके पास? और बैटमोबाइल है इसके पास, तो सिविक नहीं है। लेकिन ये बज़िद है कि आप मुझसे शादी करो, मैं आप पे दिलहार बैठा हूँ। लाइबा कह रही है नहीं, अब्बू नहीं मानेंगे जब तक सिविक नहीं होगी, अब्बा अम्मा मानेंगे नहीं। ये पीछे नहीं हट रहा। अच्छा, अब इसके गम में ये अपने वालिद साहब के साथ यानी सलीम साहब के साथ जो है वो बड़ी ज्यादती कर रहा है, उनको तंग कर रहा है। सलीम साहब का ये कहना है मेरे बेटे पे काला जादू कर दिया। सर अगर आप बुरा ना माने तो इस वक्त सलीम साहब लाइबा के ऊपर खड़े हैं, थोड़ा सा साइड पे करें। लाइबा को अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों है भाई? आपको क्या मसला है? लाइबा कुछ नहीं बोल रही, आप क्यों आप बस चुप रहे, आप कहानी सुने। सलीम साहब का मसला ये है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया है और सुबह सादिक जो है वो पूरी रात पता नहीं बाहर ही होता है। सर इनका बेटा बैटमैन ही है ना, वो भी लोगों की जिंदगियां बचाता है, रात को जाग जाग के वो लोगों की मदद करता है, यही करता होगा, शहर का डिफेंडर है। नहीं, ये नहीं करता। इनका शिकवा शिकायत ही ये है कि मेरा बेटा हाथ से निकल गया है। सुबह सादिक घर एंटर होता है और परसों तो सलीम साहब को किसी ने कहा कि यार आपका बेटा दानिश जो है वो सिगरेट पीना शुरू कर दिया उसने। छोटे आज हाँ, छोटा ये वाला। हालांकि ये मैं आपको बताऊं, इस तरह के छोटे कद के जो लोग होते हैं वो जमीन पे तो इतने दिखते हैं लेकिन नीचे इससे भी लंबे होते हैं, इतने बड़े होते हैं। तो इनका एक मसला है। तो ये मामलात हैं और इनका मामला फंसा हुआ है। यार डॉक्टर साहब प्लीज ये चीजें साइड पे रख दीजिए, टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप प्रोग्राम भाई का। मैं साइड पे नहीं रख सकता। क्यों यार इसके मसले खत्म ही नहीं हो रहे। दानिश के बहुत मसले हैं। क्या मसला है? अब क्या मसला है? इसके साथ बाहरले मुल्क में किसी जगह पे वीडियो एक लीक हुई है, उसमें बदतमीजी करते दिखाया गया इसके साथ, बड़ी बदतमीजी की। और इसको ये कहा है तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें शर्म नहीं आई। किसने की है बदतमीजी? और इससे बदतमीजी कौन करेगा? भाई कोई था, ओवरसीजियन था और शाहजेब समझ लिया इसको, हालांकि ये दानिश है। एक मसला हो तो कोई हो ना। और इससे मैं सही बताऊं, मैं खुद भी तंग हूं। मैं मतलब अपना शो करूं, मैं इनके मसले देखूं। डॉक्टर साहब आपने बिला वजह जिक्र कर दिया, अब मजम्मत भी करनी पड़ेगी, कंडेम करना पड़ेगा हमारे सहाफती बरादरी के। अच्छा एक मिनट यार, आप डेढ़ होशियार क्यों बन रहे हैं? जब आपने मुजम्मत कह दिया तो कंडेम करने की जरूरत क्या है? डॉक्टर साहब मैंने कंडेम इसलिए नहीं कहा कि आपने उसे फिर कुछ और समझ लेना भाई था। देखिए, कंडेम अगर आप करेंगे तो बहुत से हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं जिनको कंडेम के मायने नहीं पता। मतलब होशियारी ना करें ना, या तो मुजम्मत कर ले या फिर आप कंडेम कर लें। डॉक्टर साहब आप ही फरमा दीजिए मैं कंडेम करूं या मुजम्मत करूं? आप फिर कंडेम ही करें, हमारे मुल्क की आबादी भी वैसे बहुत है। नाज़रीन अब डॉक्टर साहब से इजाज़त मिलने के बाद मैं कंडेम करना चाहूँगा उस वाक़े को जो शाहजेब खानज़ादा के साथ हुआ है। बड़ी ज़्यादती। एक मिनट दानिश, सुसु तो नहीं आई? मुझे लग रहा है सुसु आई है। एक मिनट, नीचे हो गया। हाँ चलो करो। डॉक्टर साहब ये क्या हरकत है? मैं इधर मुजम्मत कर रहा हूं। एकदम चुप, ये तुम्हारे मुंह पे कर देगा, चुप करो। शाबाश शाबाश शाबाश। देख हाथ पे गिरा दिया, देखो। उफ, अब बैठ जाओ आराम से। हाँ जी, तो आप क्या फरमा रहे थे जी? मैं कंडेम फरमा रहा था किसी वाक़े को, अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस शो को कंडेम कर दूं। नहीं देखिए, मैं आपको बात बताऊंगा, मुल्क में जो हालात और वाक़यात चल रहे हैं, मुझे इदराक है इस बात का, और जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ख़ित्ते की सूरत हाल बहुत बहुत मखदूश है, और तबाही की तरफ जो है वो अब चूँकि चंद दिन बाकी हैं, मामलात बहुत बहुत बिगड़ते मुझे दिखाई दे रहे हैं। जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे उस पर वापस आ जाएं। यही तो है टॉपिक। शाहजेब खानज़ादा के साथ वो बदतमीज़ी वाला वाक़या हुआ है, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये जो बदतमीज़ी करते हैं लोग पॉलिटिशियंस के साथ, इंक फेंक देते हैं, जूता मार देते हैं, गाली दे देते हैं, फ़ोन निकाल के वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, किसी की प्राइवेसी को इन्वेड करते हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए,
आपके फैंस होते हैं और ये इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उनके पीछे चाहने वाले होते हैं, और कई जगह पे आपसे उसी तरफ नफ़रत करने वाले लोग भी होते हैं। तो मिलते हैं लोग। अब परसों की बात है, मैं एक बाज़ार में जो है वो शॉपिंग कर रहा था, तो यार मैं गाड़ी लेके गुजरा तो कोई 2 लड़कियां वीडियो बना रही थी। आपकी वीडियो बना रही थी तो दादा मैंने एकदम ब्रेक मारी और मैंने यूं उनसे पूछा, हे आर यू फिल्मिंग मी? तो मैंने पूछा, भाई कौन हो तुम? तो कहती है, वी आर लेबनीज। अच्छा। अब मैंने जब लेबनीज सुना, मैंने तो कानों को हाथ लगाया। मैंने कहा, तौबा तौबा तौबा, भाई इस तरह के फैंस मुझे नहीं चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, लेबनीज फैंस होने में क्या प्रॉब्लम है? बने आप, अनजान बने आप, तो आपका हक है, अनजान बने। पर यार कोई और सवाल अगर आपने करना है, 1 मिनट, एक स्लाइड। डॉक्टर साहब मैं एक मिनट, स्लाइड एक आई है यार, ये मजे की नहीं है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछ के ही छोड़ूंगा कि वो दोनों लेबनीज थी, तो आपको इसमें क्या प्रॉब्लम था? मर्द मर गए हैं क्या? मर्द लेबनीज? इससे ज्यादा मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा बस। डॉक्टर साहब, आप इतने बड़े मशरिक़ वुस्ता के और मिडिल ईस्ट के मुहक्किक बनते हैं और आपको लबनान का नहीं पता, लेबनीज? भाई देखें, वो सबसे बड़े जो मुहक्किक हैं मशरिक़ वुस्ता और ये वो तो रियल डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। मैं चूंकि नकली हूँ, डमी हूँ, तो मेरी सोच की जो सतह है वो यही है। सही, आपको मिलता जुलता लफ्ज लगा, आप परेशान होके आ गए। ऐसी भी कोई बात नहीं है। इनको भिजवा दूं, ये जो आपके क्लाइंट्स हैं? ये मेरे मेहमान हैं और ये भी आराम कर रहे हैं। ये आपको पता है इतना लंबा सफ़र करके आए हैं। कितना लंबा सफर? इतना लंबा सफ़र करके आए हैं कि किसी कंजूस की शादी में जितना लंबा शोरा होता। डॉक्टर साहब, मुल्क इस वक्त एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से दो चार है। एक तरफ हमें कहा जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक सेवी हों, एआई की तरफ जाएं, दूसरी तरफ मुल्क का इंटरनेट है कि कुछ काम करने ही नहीं देता। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं खुद इस चीज़ से जो है नंबरद आज़मा हूँ और मुझे भी प्रॉब्लम है, और मैं हुकूमत वक्त से मैं दरख्वास्त करूँगा, यार आप सबका बेशक आप इंटरनेट स्लो कर दें, मेरी तरफ से बंद कर दें, लेकिन मेरा जो VPN है या मेरी जो IP है उसका कम से कम नेट आना चाहिए, क्योंकि मेरी 5-6 सब्सक्रिप्शन है और मेरे क्रेडिट कार्ड तक लगे हुए जो मैं रिसर्च बेस्ड काम उससे लेता हूँ, और यही दरख्वास्त करूँगा। क्योंकि ये VPN लगा के कौन सी रिसर्च होती है? बाहर की रिसर्च है और दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बाकी आप बातें तो सही लोगों तक पहुंचाते हैं। मुझे ये बताइए कि अभी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है मुल्क के अंदर, और वो ये है कि फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, VPN के इस्तेमाल की वजह से, दीगर और चीज़ों की वजह से। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, इस हवाले से चूँकि जिस एरा में हम जी रहे हैं यहाँ पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो गया है, और लोग पैसे ऐंठते हैं और लोगों से। अब मेरे नाम की ID, मेरे जो दीगर ग्रुप है दोस्तों का, उनको मैसेज जा रहे हैं मेरी ID से, और मेरे दोस्तों ने मुझे जो है वो मैसेज करके, कॉल्स करके बोला है कि डॉक्टर साहब आपके नाम से कोई पैसे मांग रहा है, तो आपकी ID बना। तो आपने उन्हें बताया कि ये फ्रॉड है? और मैंने उनको कहा, भाई मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ। आप खुद मांग रहे थे पैसे? हाँ, मतलब मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे फ्रॉड हो रहे हैं, लोग जाली अकाउंट्स बना के लोगों को रिप ऑफ कर रहे हैं, उनसे पैसे ईंट रहे हैं, आपने असल वाक़या अंदर डाल दिया। मतलब हमारा इतना पुराना साथ है दोस्ती का, दोस्ती अगर अब काम नहीं आएगी तो फिर कब आएगी? सवाल तो ये है। तो अगर मैंने अपने दोस्तों को ये मैसेज करके हेल्प मांग ली तो क्या क़यामत आ गई? डॉक्टर साहब, आपकी नज़र हर चीज़ के ऊपर होती है। नहीं, हर चीज़ पे नहीं होती। आप होशियारी बिल्कुल नहीं, हर चीज़ पे नहीं होती। मेरा कहने का मतलब था कि मुल्की हालात के ऊपर। हाँ, ये कहो। हाँ, मुल्की हालात पे, इंटरनेशनल हालात के ऊपर आपकी नज़र होती है। कोई एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की तरफ भी तवज्जो देते हैं? जैसे अभी पाकिस्तानी फिल्में कुछ बन रही हैं। अच्छा, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है या वर्ड है?
क्योंकि मैंने सुना है आपने वर्ड का है, वर्ड। आपको पता है आप दुनिया के वाहिद होस्ट हैं जो कि कंफ्यूज है। यूं क्यूट इशारे करके, एक्शंस करके आप मुझे मरूब नहीं कर सकते। मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा मुझे? मैं आपका नौकर नहीं, मैं नहीं दे रहा। प्यार से बोलेंगे मैं जान दे दूंगा। डॉक्टर साहब प्लीज अच्छा, बताइए। गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश नहीं करना, नॉर्मल बात करो। डॉक्टर साहब क्या आप मुझे इस सवाल का जवाब देंगे कि आप पाकिस्तानी फिल्में देखते हैं? ओ, साथ ही रोबोट हो गया यार। बहुत तू ना, आप एक नंबर के ना होशियार हैं। अच्छा करें, सवाल करें। डॉक्टर साहब क्या आप पाकिस्तानी फिल्में देखते हैं? नहीं देखता तो नहीं, लेकिन एक आध अभी मेरी नज़र से गुजरी है। और मायरा खान की एक मूवी है नीलोफर। नीलोफर मूवी जी, नीलोफर आ रही है फवाद खान के साथ। अच्छा, फवाद का भी मैं बताऊं, फवाद जो आजकल जो चादर ओढ़ के क्लासी और इस तरह की लुक्स दे रहा है, भाई अगर मैं चादर ओढ़ लूँ ना, यकीन जाने, और चादर ओढ़ के मैं किसी महल्ले से गुजर जाऊं, लोग FIR कटवा देंगे, बोलेंगे बच्चा हुआ करने वाला गैंग आ गया, उसका सरगना आ गया। वो चादर हमें भी ओढ़ना आती है, क्यूट हम भी लगते हैं। अब चूंकि दिसंबर करीब है और दिसंबर में मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम है, जो दिसंबर करीब आता है मैं उदास हो जाता हूँ। क्यों सर? बस, हालांकि कोई ऐसी यादें भी नहीं, कोई पास्ट भी नहीं है, पता नहीं क्यों। वेल बैक टू द पॉइंट, मायरा की जो नीलोफर आई है उसमें उन्होंने जो है वो किरदार जो निभाया है, नबीना खातून का है। नहीं वो तो निभाया है, लेकिन गलती उसमें उन्होंने ये की है कि इवन हॉलीवुड में भी हो जाती है, बॉलीवुड में भी हो जाती है गलतियाँ। नीलोफर नाम तो है, अब उसमें नीलो तो है, फर नहीं है, फर मिसिंग है। सर, और नीलोफर, सर नीलोफर बजाते खुद एक मुकम्मल नाम है। चले बहरहाल, गलती की है मायरा ने इसमें, क्योंकि मायरा ने जो मौला जट में काम किया था, लोगों ने कहा था यार इससे अच्छा आप गूंगी होती। अब गलती ये की, बजाय गूंगी का कैरेक्टर करने के मायरा ने नीलोफर में अंधी का कैरेक्टर अदा किया। चलो अंधी का अगर कर भी लिया तो भाई आपको कौन सा फवाद खान नजर आएगा सामने? आप बजाय फवाद के मेरे साथ काम कर लेती। मैं अगर होता, मैं भी वैसी वाली वाइब्स देता, वैसी एक्टिंग कर लेता। मतलब डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि माहिरा खान उस फिल्म में अंधी बनी है तो उसके सामने फवाद खान जैसे डैशिंग और ज्यादा पैसे चार्ज करने वाले को हीरो लेने की क्या जरूरत थी? हाँ, किसी को भी रख लेते। नहीं किसी को नहीं रखते, मुझे रखते। डॉक्टर साहब आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं टक्कर की एक्टिंग करता, फवाद खान क्या बेचता है। और फवाद खान जैसे, मैं आपको सही बताऊं, इस्लामाबाद में आपको 36,000 लौंडा चादर ओढ़ के क्यूट दिखता है, स्मार्ट दिखता है, इवन मैं भी उनमें शामिल। सर एक सवाल वो लाके दिखा, एडिशनल सवाल सर, इसी पिछले सवाल से जुड़ा हुआ। सर माहिरा खान उस फिल्म में अंधी है ना, देखने वाले तो फिल्म बीन तो अंधे नहीं है, आपको क्यों ले लेते उस फिल्म में? क्योंकि मैं एक सेकंड, इससे पहले कि आप कोई जवाब दें, मैं आपको कहना चाहूंगा कि फवाद खान की आवाज का जो ग्रेंजर है, एक कमाल है, उसकी सदाकारी अच्छी है, वो अच्छी एक्टिंग कर रहा है, लोगों को देखने के लिए खूबसूरत चेहरा मिल रहा है, साथ में खूबसूरत आवाज मिल रही है, सिंगर भी है, शायद कोई गाना भी गाया हो। आपको क्या प्रॉब्लम है? अच्छा अगर ऐसी बात है तो इसका मुजाहरा करके देख लेते हैं इस चीज का। आप चलिए मायरा खान आप बन जाएं, आप अंधे बने, अंधे होने की एक्टिंग करें। क्यों करूं भाई डॉक्टर साहब, मैं क्यों करूं? मैं आपको नमूना दिखा रहा हूं ना भाई एक्टिंग का। मैं माहिरा खान नहीं हूं, मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। आप समझे फवाद आपके साथ, फवाद देखिए मैं एक्टिंग करता कैसे करता, फवाद की जगह आप अंधा तो बने ना, मायरा खान बने प्लीज। सर मैंने नहीं करनी मायरा खान की एक्टिंग। एक थोड़ा सा सर मैं कहीं से आपको माहिरा खान लगता, मैं कट्टी हो जाऊंगा, मैं दोबारा नहीं आऊंगा आपके शो में, मैं पहले आपको बता रहा हूं। प्लीज मैं 3 तक गिनूंगा, अगर आप मायरा नहीं बने तो आप मुझे इस शो से ज्यादा देखेंगे। 1 2 3। मैंने नहीं बनना, आपने जाना है, आप चले जाएं। यार आपको कसम है यार, प्लीज एक थोड़ा सा आप बन जाए, मायरा बने, ऐसे करें। ये देखिए यूं करने में क्या जा रही है, ये हाँ कर दिया। आंखें बंद करें। अब समझे फवाद की जगह मैं खड़ा हूं, अब ये लोग देख के बताएंगे कि फवाद खान की एक्टिंग डैशिंग है या फिर आपके भाई की। मैंने क्या करना है? आप कुछ ना करें, आप अंधे हैं, आपने कुछ नहीं बोलना। डॉक्टर साहब आपकी एक्टिंग खत्म हो गई है, मैं आंखें खोल सकता हूँ? अरे यार क्या यार, बहुत प्यारी लड़की है यार ये। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? अभी मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, 1 मिनट, अभी मेरा शॉट है। मैं यार
ये अगर मिल जाए ना यार, इसके साथ जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी यार, कितनी प्यारी है, ओए होए यार, खूबसूरत भी बहुत है, वाह 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 यार, ये रहती कहाँ होगी पता नहीं, ऐसा अप्सरा तो पहली बार देखा मैंने यार, हुस्न की परी है यार ये, वाह 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 वाह, क्या डॉक्टर बात। साहब, हाँ हाँ मैं हाँ खोल लूं आंखें? हाँ, खोल ले। आपने डायलॉग ही नहीं बोला कोई। हाँ, वो असल में मुझे देर हो रही थी ना, इस वजह से शो भी करना है ना, वो भी चल रहा था, तो ये है। लेकिन एक्टिंग अगर मुझे कराते नीलोफर में तो मैं एन प्रोड्यूसर डायरेक्टर के तवक्को के ऊपर पूरा उतरता। अब पाकिस्तानी एक फिल्म की बात कर ली हमने, हाँ, आपने ये कह दिया कि पाकिस्तानी फिल्में अच्छी हैं लेकिन उनके अंदर जो कास्ट की सिलेक्शन है उसको बेहतर करना चाहिए। फवाद खान को नहीं होना चाहिए था। फवाद खान उतना पप्पू बच्चा नहीं है जितना वो लगता है। नहीं ऐसा भी नहीं है, पप्पू है, फवाद है, पप्पू मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फवाद जैसे और भी हैं बशमूल मेरे। नहीं, एक मिनट, ये आपने देखा क्या है मुझे यूं करके? नहीं, मैंने वैसे देखा है, मैं सिर्फ वैसे देख रहा था कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, मैंने आपको तवज्जो दी है। चलो ठीक है। डॉक्टर साहब, जैसे आपके प्रोग्राम में आपकी जो को होस्ट हैं वो आपको प्रेजेंट करती हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स, क्योंकि आज आप मूड में नहीं लग रहे किसी चीज़ के ऊपर बात करने की, आपके जहन पे आपका रैप सवार है, आपकी एक्टिंग सवार है, तो मैं कुछ टॉपिक्स प्रेजेंट कर देता हूँ। एक टॉपिक ये है डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान के अंदर कार्स के मामले में भी बड़ी दो नंबरी हो रही है। टेम्पर्ड कार्स, व्हीकल्स जो हैं वो मार्केट में लाई जाती हैं। आपका ये एक प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आ रहा, टेम्पल कार्स, व्हीकल्स, फिर ये दोनों एक ही चीज़ है। आप एक चीज़ उर्दू में, फिर एक उर्दू में, एक इंग्लिश, ये क्यों बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही। आप क्या मुझे बताना चाहते हैं कि आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? क्या मतलब क्या है? या टेम्पर है या व्हीकल है या कार है? सर, मैंने टेम्पर्ड कार कहने के बाद व्हीकल इसलिए कहा कि कार सिर्फ एक खास किस्म की गाड़ी को कहते हैं। व्हीकल्स उससे बड़ी हो सकती हैं, एसयूवीज हो सकती हैं। यार मैं एक बात बताऊं आपको मोहम्मद अली खान, मैं बड़ा ही टाइम निकाल के आपके शो में आया था, और चूंकि देखिए मैं दूसरे मामलात में फंसा हूं। ये तीनों मेरा वेट कर रहे हैं और इनका मामला मैंने सुलझाना है, ठीक है? अभी ये सो रहे हैं बेचारे, सफर करके आए थके हुए, लेकिन ये उठेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? और डॉक्टर साहब, इन गुड्डे गुड्डियों के अलावा आपने और करना ही क्या था? ओ भाई, मैंने जुएं निकलवानी है, क्या बात कर रहे हैं आप? और मैं इनकी तरफ मेरा ध्यान है, इनके मामलात अभी हल कर रहे हैं। देखें ये बेचारे थके हुए अभी सो रहे हैं, क्योंकि आपको पता लंबा सफर करके आए, तो इनको मैं क्या जवाब दूंगा? इनका भी तो कुछ मैंने हल निकालना। दोबारा वही सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, पाकिस्तान के अंदर चीटिंग बहुत हो रही है व्हीकल्स के मामले में, गाड़ियां जो मार्केट में है। मैं दोबारा सवाल पूछ लेता हूं, आप भूल जाएंगे, आप कोई और बात शुरू कर देंगे। डॉक्टर साहब, टेम्पर्ड गाड़ियां पाकिस्तान की मार्केट में लाई जा रही हैं, नंबर्स जो हैं उनके ऑल्टर्ड हैं, उनकी चेसिस जो हैं वो जाली हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबका ठेका मैंने नहीं लिया हुआ और मुझे इतना नहीं पता। मैं अपनी बात अगर करूं, मुझे याद है मैंने लास्ट अपनी सिविक बेची थी और 2016 का मॉडल था वो, तकरीबन अभी बेची है कुछ 2025 में। हाँ, वो चली है टोटल 11,000 किलोमीटर। 2016 का मॉडल जो है, 2016, यानी यकीनन आप सोफे को सोफा बोलते होगे, यूट्यूब को यूट्यूब बोलते होगे, फेसबुक को आप फेसबुक बोलते होगे। तलफ़ुज़ तो आप अपना ठीक करें, फिर आप आए जर्नलिज्म की तरफ। 2016 मॉडल जो आपके पास सिविक थी वो आपने बेची 2025 के अंदर, 11,000 किलोमीटर चली हुई। कैसे? मतलब आप गाड़ी दफ्तर नहीं जाते थे, उसके ऊपर घर में खड़ी थी? बिल्कुल जाता था, मैं तो डेली मेरी अच्छा खासा मेरा ट्रैवल होता था। इनफैक्ट मैंने तो इनड्राइव पे भी चलाई है, ये उबर ड्राइव इस पे भी चलाई है, उसमें क्या 11,000 कैसे मुमकिन है? लेकिन बावजूद उसके 11,000 किलोमीटर चली। कैसे मुमकिन है डॉक्टर साहब? मैं उल्टी गाड़ी चलाता था, रिवर्स में। नहीं डॉक्टर साहब, आपने 9 साल गाड़ी चलाई 2016 से लेकर 2025 तक, और गाड़ी रिवर्स में चलाई, ठीक है? मैं सही कह रहा हूँ? उसकी वजह से उसका मीटर गर्दिश में नहीं आया, नोट नहीं हुई उसके ऊपर रीडिंग। तो फिर ये बताएं कि ये 11,000 किलोमीटर कैसे चल गई गाड़ी आपकी? वो नंबर क्यों शो हुआ? अरे भाई, कभी कभी गाड़ी फॉरवर्ड भी करनी पड़ जाती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो जब गाड़ी चलाई आप रिवर्स रहे हैं तो गाड़ी फॉरवर्ड क्यों करनी है? यार पार्किंग में लगानी नहीं होती थी।
लोग यूं लगाते हैं ना, हाँ मैं यूं लगाता था। इसमें कौन सी बड़ी बात है? डॉक्टर साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको समझ आएगा भी नहीं। आप मुझसे बात करें खित्ते की सूरत हाल पे, इंडिया पाकिस्तान का जो मामला चल रहा है, 27वीं तरमीम जो है, आप इस पे बात करें। रशिया में क्या हो रहा है, बर्फ पड़ी नहीं पड़ी, पिघल गई, वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, क्रेमलिन में क्या हो रहा है, क्रेमलिन। क्रेमलिन, हाँ, क्रेमलिन में क्या हो रहा है, ये आप पूछें। लग्जमबर्ग में पाकिस्तानियों के लिए वीज़े की आसानी हुई है, क्या मामला आता है। कनाडा में आप फ्री पीआर कैसे आप पूछें। दुनिया जहान का आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप सिर्फ मेरे रैप की तरफ ध्यान ना दें, और ये मेरा शौक है, मैंने आपको पहले भी ये बावर करवाया। चलिए, मैं आपसे एक मुख्तलिफ किस्म का सवाल पूछता हूँ, और वो सवाल ये है कि आप खित्ते की सूरत हाल के बारे में तो हमेशा से बात करते हैं, कुछ नया पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा जो आपने पहले कभी ना पढ़ा हो, कुछ नई स्टडीज़, कुछ बताएंगे? मैं आजकल पढ़ रहा हूँ बॉटनी और एनिमोलॉजी पढ़ रहा हूँ, बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये एनिमोलॉजी क्या है? देखिए, ये एनिमोलॉजी जो है वो एक जानवरों की जो हरकत और सकनात हैं और उनकी लाइफ के हवाले से। अच्छा, इसकी जो ऑथर हैं, उन्होंने ये बुक लिखी थी 2024 BC। 2024 BC में? नहीं, किताब तो पिछले साल लिखी थी, ये तो मुझे करंट लगा है। तो उन्होंने ये बुक लिखी थी और इसको वॉरेन बफे ने इसका नाम रखा था कि रिएक्टर ऑफ द एनिमल्स ऑफ द स्टेट्स एंड पार्शियल इम्प्योरिटी एंड द फैब्रिकेशन ऑफ नेशन वाइल्ड विद द ज़ीब्रा एंड जिराफा। क्या पढ़ा आपने इस किताब में? अच्छा, इसके अंदर मुझे इस बुक में काफ़ी हैरत अंगेज रिसर्च मिली है, और जो मेरे लिए एक हैरत का बायस है। अच्छा। वो इसलिए कि मुझे अब पता चला कि बिल्ली जो है, जो कैट होती है, कैटू, कोको, जेरी या कोई भी नाम रखते हैं, कोई बिल्ली जो है, कोई जानवर जो है, वो दूध देती है, और हम सारी जिंदगी जब हम इनको पालते हैं तो हम दूध देते हैं इनको। ये एक अजब सा हूड़ा हप्पा गौड़ा का पाड़ा गूड़ा लप्पा। एक सेकंड डॉक्टर साहब, आपको इससे पहले नहीं पता था कि बिल्ली दूध देने वाला जानवर है, मैमल है? नहीं, मैंने कभी इस नज़र से देखा ही नहीं। अच्छा, एक और रिसर्च बिल्ली के बारे में है इसके हवाले से कि ये अगर आप बिल्ली के साथ छेड़छाड़ अगर करेंगे, वो आपको ऐसी जगह पंजा मारेगी, इतना आप, वो जहर वाला पंजा होता है, बहुत चोट जख्म हो सकता है आपको अगर आप छेड़छाड़ करते हैं। डॉक्टर साहब, ये आपके हाथ पे क्या हुआ है? नहीं, ये तो अभी दरवाज़ा बंद किया आते हुए लग गई हाथ पे। तो ये आजकल मैं रिसर्च जो है वो कर रहा हूँ, एनिमोलॉजी। डॉक्टर साहब, एनिमोलॉजी के अलावा आपने कहा आप बायोलॉजी वगैरह पे भी हाथ साफ करें, तो वो क्या है स्टडीज़ जो नई आपके सामने आई? हाँ, बायोलॉजी के हवाले से मुझे एक नई चीज़ और पता चली है कि ये जो एक्वेटिक लाइफ होती है, समुद्री हयात होते हैं, इसमें जो गुग्गू घोड़ा होता है, जो पानी का घोड़ा जिसको हम कहते हैं, गुग्गू घोड़ा, सी हॉर्स जो होता है, गैंडे की बात नहीं कर रहा, हिप्पोपोटामस, वो एक छोटे अलग वाला, है। वो जो सी हॉर्स होता है। अरे वो छोटा नहीं होता, वो ठीक है अपने हिसाब से, ठीक है उस लिहाज से। आपको पता है उसकी जो फीमेल होती है वो बच्चे नहीं देती, मेल घोड़ा बच्चे देता। ये एक नई चीज़ है, हैरत वाली बात है। इसके अलावा कुछ? अच्छा, अब आप आ जाएं, अब चूंकि बायोलॉजी का आपने पूछा है, तो एक और रिसर्च है कि रिसर्च के मुताबिक जो हम इंसान हैं, इनकी दो चीज़ें सारी जिंदगी ताउम्र बढ़ती रहती हैं। बढ़ती रहती हैं, इसे क्या मुराद? मतलब बड़ी होती हैं, मतलब उनकी लेंथ बढ़ती जाती है? हाँ, वक्त के साथ साथ वो बढ़ती हैं। एक तो है कान और एक है नाक। कान और नाक जो है, आप ये कह रहे हैं कि उस रिसर्च में लिखा है कि तादमे आखिर, हाँ, तादमे आखिर बढ़ते रहती है, हैं। लेंथ उसकी बढ़ती है। और अच्छा, एक चीज़ और, जो हमारे पैदाइश से लेके आखिर तक एक ही साइज की रहती है। वो क्या चीज़ है सर? हमारी आँख, डेला जो होता है आँख का जो डेला है, ये बचपन से लेकर, मतलब हमारी इन्फेंसी से लेकर आखिरी दम तक, इन्फेंसी से लेके एंडिंग तक ये रहता है। और एक और हैरत अंगेज तौर पे रिसर्च है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही होती है तो हमारी एक चीज़ छोटी होती जाती है। आपको तो पता होगा। मुझे क्यों पता होगा? क्योंकि आप इन चीज़ों में हैं।
आप पढ़ते हैं, देखते हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़े लिखे ही हैं ना कि आप। क्या चीज़ है वो? हमारा कद वो छोटा होता जाता है वक्त के साथ साथ। वो कैसे? ये मुझे नहीं पता, इसका मैंने नहीं किया, इतना बारीकी में नहीं किया मैं। आपने कभी किताब चोरी की है? नहीं। मैंने की है, कहाँ से? लाइब्रेरी से। क्यों? पैसे नहीं थे। किताब पढ़ने के लिए? नहीं, फिर क्या करने के लिए? मूवी देखने के लिए। एक नई मूवी आई थी, वो देखनी थी, तो बहरहाल बचपन बड़ा शरारती होता है। बचपन बहुत मैं अब भी याद करता हूँ, तो उन्हीं झरोकों में। वेल छोड़ो, कोई और बात करो, कोई और बात करो यार। एक मिनट यार, मैं इनको पूछ लूँगा। हाँ भाई, हेलो। रेड राइडिंग लाइबा, सलीम साहब। ओ सलीम साहब लाइबा की साइड पे क्यों? इधर हो जाओ एक मिनट। बैटमैन दानिश, दानिश। हाँ बेटा, सुसु आई है क्या? अच्छा, सलीम साहब से सलीम साहब, आपको सुसु आया क्या? डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि आजकल आए रोज़ टिकटॉक के ऊपर कोई प्रॉब्लम देखने में आती है। कभी किसी टिकटॉकर का कोई स्कैंडल आ जाता है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है। किस तरफ जा रहा है मुआशरा? हाँ, ये बहुत बड़ा एक पेचीदा सवाल आपने किया, और ये मसला भी बहुत पेचीदा है। क्योंकि मैं उस दिन देख रहा था कि सामिया नामी कोई लड़की है और एक सामिया हिजाब। रजब भट्ट एक यूट्यूबर है। वो दोनों कोई गुफ्तगू कर रहे थे, और वो गुफ्तगू सुन के मैं यकीन जाने कि बड़ा मज़ा आया। डॉक्टर साहब, ये आप तनकीद कर रहे हैं या आप तारीफ कर रहे हैं? नहीं, मज़ा इसलिए आया कि वो दोनों बेनकाब हो गए ना, कि ये उनकी असलियत है। कि बज़ाहिर तो लोग उनको बच्चे फॉलो कर रहे होते थे, और इस तरह की गुफ्तगू, ये तो अनबियरेबल है। लेकिन डॉक्टर साहब, आजकल तो किसी की भी इस तरह की कोई वीडियो आ जाए, वो फ़ौरन से कह देता है ये फेक है, ये AI जनरेटेड है। इसका क्या हल करें? लोगों की जो फॉलोइंग है वो फिर बरकरार रहती है। नहीं, गलत है ना। आप रिसर्च करें, आप देखें, आप जिसको फॉलो कर रहे हैं कि उसका आप देखें किरदार क्या है। अब ये नहीं कि चूंकि बच्चे हैं 18-17 साल के, इनको पता नहीं है, तो मैं बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि बेटा ऐसे आंखें बंद करके आप किसी को फॉलो ना करें। हाँ, उसको करें जो आपको अच्छी चीज़ सिखा रहा है, या जिसकी शोहरत जो है वो माशरे में बड़ी मुस्बत है, और आप उनको फॉलो करें जो अच्छी चीज़ सिखाए। ये नहीं आप हर किसी के पीछे पड़ जाएं, और ये गलत है, अच्छी बात नो। डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। मेरा ख्याल में आज के प्रोग्राम का जो वाहिद टेक अवे है वो ये है, जो बात आपने की है कि नौजवानों को बड़ा ख्याल रखना चाहिए, हाँ, बड़ा बिल्कुल। मोहतात होके बिल्कुल। अपने हीरोज़ को सेलेक्ट करना चाहिए। जाते जाते कोई और पैगाम देना चाहें आप? जाते जाते मैं नौजवानों को पैगाम देना चाहूँगा कि यार, मूव ऑन होने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी नए रिलेशनशिप में जो है वो आ जाएं। तो प्लीज़ इस चीज़ से इज्तनाब करें, और अपनी लाइफ पे फोकस दें। आपके बहन भाई, माँ बाप, आपसे आपके दोस्त जो है वो बड़ी उम्मीदें लगाए ज़बरदस्त। बैठे हैं। आपको मुस्तकबिल जो है वो रोशन होना चाहिए। तो ज़बरदस्त। ये चीज़ें डाइवर्जन में आती हैं, जो लाइफ में को बर्बाद करती है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस अपना अपने गिरदनाव के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर वाहिद मशहूर, जो आज बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे, और प्रोग्राम का जो एंड था वो उन्होंने बड़े हाई नोट पे किया। नौजवानों को उन्होंने कहा कि ख्याल रखें कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है। अपनी फैमिलीज़ को फोकस दें, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन दें, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपकी तवज्जो के असल हकदार हैं। हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये पहुँचे, और डॉक्टर साहब का पैगाम भी। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। खुल क्यों नहीं रही? हाय गूगल, महक मलिक डांस 2017। डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? आपसे मतलब आप जाएं, हो गया शो। बल्कि मैं चला जाता हूँ यार। आओ यार, रेड राइडिंग आओ। दानिश, सलीम साहब, पर्स, पानी। ये माइक मेरा है क्या? हमारा है। सॉरी। कौन बुला लेता है यार इस बंदे को? चौथी दफा, 4th टाइम। मेरी दुकान पे क्या मेरे अंदर वो वाइब नहीं है? अबे जा अपना काम कर, तू मुझे जानता नहीं है बच्चे। मैं बहुत
तुझे सीधा कर दूंगा, समझ आई? हालांकि रैप बन ही नहीं रहा यार। हाँ एक मिनट यार, मेरा बेटा याद आ गया, मैं उसको सुसु कराता हूँ रात। एक मिनट यार मुझे मेरा बेटा याद आ गया, उसको रात सुसु कराता हूँ। एक मिनट यार, ये दानिश सुसु तो नहीं आई? एक मिनट मैं करा दूँ। डॉक्टर साहब ये क्या हरकत है, ये क्या? यार ये नजर आ रहा है। एक सेकंड, उधर ही रखें। बोलना मत, तुम्हारे मुंह में सही है। अच्छा बोलना, ये मुंह में कर देगा। हाँ एक सेकंड। नहीं, लेबनीज फैन में क्या मसला है? तेरे जैसा ना पूरी 3 घंटे की देख लेता है। और हस्बैंड का रिएक्शन देखें। सही है, ये ठीक है। एक मिनट, मुल्की हालात के ऊपर बात। एक मिनट, इसके वालिद साहब को पेशाब आ गया कि यार प्लीज़ $1000 दे दे, किसी को $500 दे दे यार, तकलीफ में हूँ, मैं वापस कर दूंगा, मैं डिजर्व करता हूँ। आपके अकाउंट से हुआ है कि आपका नाम इस्तेमाल करते हुए? मेरे अकाउंट से हुआ है और मैंने ही किया। सही है, चला, बड़ा मजे का जोक है भाई। मुझे अच्छा है ना, रोबोट गर्लफ्रेंड। बेहतरीन। अब उन्होंने टेक्निकली अपनी, तो मैं पूछता हूँ कि आप ये समझ रहे हैं कि माहिरा खान अंधी इसलिए बनी है कि लोगों ने मौला जट के बाद उन्हें कहा था कि तू इस फिल्म च गूंगी होती थी, ठीक कि तेरी गलती सुधारी, मजीद गलती हो गई ना? ये तो फिल्म प्रोड्यूसर्स की भी गलती और माहिरा की। भाई तू अंधी है तो आगे फवाद खान लेने की क्या जरूरत है? मुझे हीरो ले, जब तू ही अंधी है, तुझे नजर ही नहीं आ रहा कि आगे फवाद है कि डॉक्टर है। यार क्या बात है, दोबारा। जबरदस्त लड़की है यार, कौन है ये? अच्छा ये सिर्फ ताड़ रहा है। सही है, जबरदस्त भाई ना, डायलॉग है नहीं दिल में।